पर तंबाकू वो कंटिन्यू रखते हैं वहीं रखना, और फिर वो ही जगह बाद में जाके कैंसर बनती है। कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी की ईसीजी है और कोई पॉइजनिंग का पेशेंट है, वो सारे पेशेंट भी हम जैसे आईसीयू नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे हम वो भी हैंडल कर पाएंगे हम। चमड़ी को दांत के बीच में बार बार चबाते हैं, उसके कारण उन्हें बार बार छाला बनता है। बार बार छाला बनता है तो वो त्वचा इतनी थक चुकी है छाला बना बना के कि उसने अब अपना एक सफ़ेद बैरियर बना दिया। अच्छा, वो भी कैंसर बन जाता है। पहले भी हमने कई बार ऐसे कैंप लगाए हैं ताकि आम जन को निःशुल्क जांच के लिए सुविधा मिल जाए और वो निसंकोच एक बार अपना चेकअप करा ले। लेकिन हमारी सरकार में अभी तक ओरल कैविटी के लिए इतने कैंपेन्स नहीं करे हैं कि हम गांव में बता पाएँ कि HPV की वैक्सीन इतनी ज़रूरी है कि वो ओरल कैंसर से भी बचाएगी और वो सर्वाइकल कैंसर से भी बचाएगी। तो अभी आपने विजुअल्स देखे राजरतन हॉस्पिटल से, जहां पर एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है। वैसे तो ये हॉस्पिटल आप सब जानते हैं बच्चों के अस्पताल से के नाम से मशहूर है, लेकिन आज यहां पर जो है बाकी सभी डिजीज़ के लिए भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और आगे भी जो इनकी प्लानिंग्स है वो डॉक्टर्स यहां पर आपको आपकी देखरेख के लिए अवेलेबल रहेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि एक जाना पहचाना नाम है घरोंडा में, कवर नर्सिंग होम जो कि रायपुरा रोड पर है और ये जो राजरतन हॉस्पिटल है ये इन्हीं का ही एक नया वेंचर है। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे चैनल पर। नमस्कार। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपका राजरतन हॉस्पिटल में आज एक कैंप लगा हुआ है, इस कैंप को लेकर क्या कुछ खास बात है? जी, राजरतन अस्पताल घरोंडा में पूर्व में भी ये गतिविधियां होती रहती हैं। पहले भी हमने कई बार ऐसे कैंप लगाए हैं ताकि आम जन को निःशुल्क जांच के लिए सुविधा मिल जाए और वो निसंकोच एक बार अपना चेकअप करा ले। और कुछ इसमें ऐसा लाभ हो जाता है कि कुछ बीमारियां ऐसी जो कि रूटीन में नहीं चेकअप कराया जाता है, एक फ्री जांच शिविर में उसका कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ पकड़ में आ जाती है जिसका समय रहते इलाज हो जाता है। तो इसलिए ये एक आम जन के लाभ के लिए, सामाजिक लाभ के लिए हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। इस कैंप में हमारे 4 विशेषज्ञ आज सेवाएं दे रहे हैं निःशुल्क। उसमें डॉक्टर ओजस्वी राणा जो बच्चों के विशेषज्ञ हैं वो बच्चों की जांच कर रहे हैं। डॉक्टर सोहिल सचदेवा फिजिशियन वयस्कों के लिए वो इलाज और चेकअप कर रहे हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता मुख रोग विशेषज्ञ हैं, वो कोई भी रोगी जो मुख के रोग से ग्रस्त है उनका चेकअप और उनको चिकित्सा प्रदान कर रही हैं। और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अश्वनी सेठ नेत्र चिकित्सा के बारे में आज मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि घरोंडा में और कहीं अवेलेबल नहीं है जो आपके हॉस्पिटल में है? राजरतन हॉस्पिटल घरोंडा एक 24 घंटे वर्क करने वाला हॉस्पिटल है। 24 घंटे यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं, जिसमें इमरजेंसी एक मुख्य चिकित्सा सुविधा है और साथ में यहाँ पे बच्चों की चिकित्सा, बच्चों की इमरजेंसी डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी ना हो तो सिजेरियन ऑपरेशन है और अल्ट्रासाउंड यहाँ पर रेगुलर होता है। बहुत अच्छा यहाँ पे हमारा अल्ट्रासाउंड सेटअप है। साथ में हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं फिजिशियन रेगुलर डॉक्टर सोहिल सचदेवा और मुख्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या गुप्ता। इनकी ओपीडी यहाँ पर सुविधाएं प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ पे रेगुलर रहेंगी। और डॉक्टर सोहिल सचदेवा यहाँ पर शीघ्र ही आईसीयू अपना शुरू कर रहे हैं। वो आईसीयू के भी विशेषज्ञ हैं। शीघ्र ही राजरतन हॉस्पिटल में हम आईसीयू की सुविधा, एनआईसीयू की सुविधा भी प्रदान करने
की प्लान कर रहे हैं, जिसमें छोटे जो बच्चे जन्म के समय के बीमार होते हैं तो उनको नर्सरी में रखा जा सके या ICU में रखा जा सके, जिसके लिए अभी घरोंडा में कोई भी सुविधा नहीं है। तो राजरतन हॉस्पिटल इस वे में एक अलग हॉस्पिटल है कि यहाँ पे 24 घंटे ही बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और शीघ्र ही हम यहाँ पे दूसरी सुविधाएं भी यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हड्डियों के विशेषज्ञ हैं और दूसरा फिजियोथेरेपी सेंटर है। और यहाँ पर जल्दी ही हम आयुष्मान भारत की सुविधा भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है वो जल्दी ही यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं आप सबके लिए एक खुशी की खबर है कि ये जो राजरतन हॉस्पिटल है अपने आप का दायरा बढ़ा रहा है। जल्दी यहाँ पर और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कुछ है, आप सब जानते हैं, लेकिन अब जैसा कि नर्सरी की जो फैसिलिटी छोटे बच्चों के लिए नहीं थी, वो जल्द ही होने जा रही है, निक्कू पिक्कू जिसे हम जनरली बोलते हैं। तो बाकी जितने भी डॉक्टर्स आज यहाँ पर अवेलेबल हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। बने रहिए हाले हरियाणा के साथ। पेडियाट्रिशियन जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओजस्वी राणा, वो यहाँ पर मुख्यतः कार्यरत हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आज जो हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है उसमें जनरल फिजिशियन भी हैं, आई की OPD भी हो रही है और जो ओरल हम कहते हैं डिजीज़, जो मुख रोग हैं, उनके भी यहाँ पे OPD हो रही है। तो क्या कुछ है पूरा आज के इस कैंप में और उसके अतिरिक्त इस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आप सबके लिए, वो सब चीज़ें जानते हैं डॉक्टर ओजस्वी राणा से। नमस्कार, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सर, आज आपका यहाँ पे हमने देखा कैंप लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी जो है संख्या में यहाँ पर जो हम कहेंगे पेशेंट्स आए हुए हैं। ऑलमोस्ट अभी तक 150 के आसपास हमें जो पता चला है OPDs हो चुकी हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज के इस कैंप में क्या कुछ खास है। जी, आज का कैंप बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हमने जो नया डिपार्टमेंट जो शुरू करा था फ्यू डेज़ बैक, अप्रॉक्सीमेट 10 डेज़ बैक हमने शुरू करा था, तो एक उसकी पब्लिसिटी के लिए और बाकी जो जनता जो हमारी शहर की, उनको एक फ्री सेवा देने के लिए कैंप लगाया गया है। जो नया जो डिपार्टमेंट हमने शुरू करा है वो फिजिशियन का है, MD फिजिशियन, जो कि एक क्रिटिकल केयर के साथ अपनी सेवा प्रदान करते हैं। मतलब जो ICU का जो स्पेशल जो डॉक्टर होता है वो हैं डॉक्टर सोई सचदेव है, वो करनाल से बिलोंग करते हैं। अमृतधारा में पिछले 2 साल से कार्यरत थे, तो अभी किन्हीं कारणों से वहाँ से छोड़ के मेरे पास आ गए हैं, तो यहाँ पे अब अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। स्पेशल उनका सबसे ज़्यादा स्पेशल है। साथ में उनकी वाइफ हैं जो एक ओरल जो कैविटी की लीजन है, जो उनकी दिक्कतें हैं, उनके साथ जो परेशानियाँ उनको ट्रीट करती है। ठीक है जी। और आई का भी है आज यहाँ? आई का भी है। आई के जो डॉक्टर हैं वो दिल्ली से आए हैं और वो आने वाली ये लगा लो नेक्स्ट वीक से ट्वाइस अ वीक OPD फ़िलहाल स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे हमें रिस्पांस बनेगा हम फिर आई की सर्जरी वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी सबसे पहले मेरा डिपार्टमेंट 24 घंटे रनिंग है यहाँ पे, नाइट में भी और डे में भी। मेरे बैकअप में नाइट में डॉक्टर्स रहते हैं 2, अगर जो बाई चांस कोई ज़्यादा इमरजेंसी आती है वो डील कर लेते हैं। और साथ में अब जैसे नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ है तो एक मैंने डॉक्टर साहब के बैकअप के लिए भी एक डॉक्टर स्पेशल रखा है, जो खाली इमरजेंसी एडल्ट की में डील करेगा। जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी की ECG है और कोई पॉइजनिंग का पेशेंट है, वो सारे पेशेंट भी हम जैसे ICU नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे हम वो भी हैंडल कर पाएंगे। अब काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट वे में अब हम टैकल कर पाएंगे पेशेंट। तो यानी कि डॉक्टर साहब का कहना यह है कि आने वाले समय में जो राजरत्न है और भी बड़ा बनने जा रहा है। तो ये खुशखबरी ही कहें हम आप सबके लिए कि अब जो है बहुत सारी चीज़ों की जो हम कहें कि दिक्कतें यहीं पर ही सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। बाकी जितने भी डॉक्टर्स हैं इस समय उनसे भी हम बात करते हैं क्या क्या वो देख रहे हैं आज इस कैंप में। और एक चीज़ आपको और बता दें, बच्चों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हो या जितने भी अगर आपके पास प्रश्न हो, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा, क्योंकि जल्द ही जो हमारा हेल्थ से रिलेटेड एक चैनल लॉन्च होने वाला है वहां पर और भी कई सवालों का जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे डॉक्टर ओजस्वी राणा से। ओजस्वी राणा को हम एक बार फिर लेकर आएंगे अपने उस चैनल पर। तो बने रहिए हाले हरियाणा के साथ, जल्द ही उस चैनल की जानकारी भी हम आप तक पहुँचा देंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्ते, थैंक यू। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, ये मुख रोग विशेषज्ञ हैं आप, किस तरह के डिजीज़ इसके अंदर आते हैं? इसमें आते हैं मुंह के छाले, सबसे कॉमनली तो मुंह के छाले, मुंह में लाल पैच, सफ़ेद पैच, मुंह में जलन होना, मुंह सूखना, ग्रंथों का सूज जाना, दर्द करना, ग्रंथ से लार ठीक से ना बनना, और कोई भी सूजन आई हुई हो मुंह में, किसी भी प्रकार की मांसपेशियों में दर्द, मुंह की मांसपेशियों में दर्द, गले की मांसपेशियों में दर्द, तो ये सारी चीज़ें ओरल मेडिसिन में कवर होती है, जो मेरी स्पेशलिटी है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्री कैंसरस लीजन्स,
अच्छा। मतलब ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर बनने से पहले मुंह हमें एक वार्निंग देता है कि हम कैंसर बनने वाला है अब। अच्छा। तो उसको हम बोलते हैं प्री कैंसरस लीजन, हाँ। कैंसर से पहला वाला स्टेज। ठीक है। उसकी इलाज हम बहुत अच्छे से हाँ। कर सकते हैं दवाइयों के द्वारा। तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो उसमें आप वो प्री दिखने लगता है, मतलब मुंह की जो त्वचा होती है ना वो बदलाव दिखता है। जैसे अभी एक पेशेंट गया, वो तंबाकू के साथ चूना रखते थे, तो जो मुंह की जो चमड़ी होती है वो काफ़ी नरम होती है, वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा झेल नहीं पाती। तो या तो वो उससे फाइट करती है तो सफ़ेद सफ़ेद अपना थिक स्किन बना लेती है, तो वो सफ़ेद पैच बन जाता है, या फिर वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती है तो वो लाल हो जाती है और फिर पेशेंट को जलन होती है, और पेशेंट उसमें जलन के लिए इधर उधर डॉक्टरों के पास जाते हैं पर इलाज उनको मिलता नहीं है, क्योंकि इसकी स्पेशलिटी के पास वो जा ही नहीं पाते। ठीक है, और वो वहीं तंबाकू, उनको ये नहीं समझ में आता है हुआ क्यों, पर तंबाकू वो कंटिन्यू रखते हैं वहीं रखना, और फिर वो ही जगह बाद में जाके कैंसर बनती है। लेकिन हम इसको अगर हमने डायग्नोस कर लिया तो हम उसको उसी समय रोक सकते हैं। अभी एक पेशेंट आया था हमारे पास, हमने देखा कि आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो तंबाकू इतना ज़्यादा चबाते हैं कि उन्हें कैंसर बने। तो इन सब चीज़ों को हम नेचुरल एंटी कैंसरस एजेंट से भी ठीक कर सकते हैं, जैसे कि कच्ची हल्दी। ठीक है। पेशेंट भी खुश होते हैं कि हाँ उनका खर्चा नहीं होगा इसमें। गाजर, टमाटर, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसका बहुत सेवन करेंगे तो वो चीज़, और हैबिट को बंद कर देंगे, इसे सेट कर देंगे, तो वो अपने आप ठीक होगा। तो ये सब पेशेंट को अगर बता दिया जाए पहले ही और ये पकड़ में आ जाए तो वो कैंसर बनेगा ही नहीं। ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप सब व्यूअर्स देख रहे हैं, आप सब जानते भी हैं, सबको मालूम भी है कि तंबाकू चबाने से कैंसर होता है, ओरल कैंसर होता है। पैकेट के ऊपर एक संवैधानिक चेतावनी भी लिखी होती है। मैम, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, आपके पास पेशेंट्स बहुत सारे आए होंगे ओरल कैंसर को लेकर के। क्या सिर्फ एक मेन रीज़न, या कहें कि सिर्फ एक मात्र रीज़न यही होता है तंबाकू लेना, या कोई और रीज़न भी हो सकता है ओरल कैंसर? ऐसी एक एग्जांपल देती हूँ। अभी एक आए थे, आप एक थे यहाँ पे आए, उन्होंने बोला कि उनको आदत है चमड़ी को दांत के बीच में चबाने की। चमड़ी को दांत के बीच में बार बार चबाते हैं, उसके कारण उन्हें बार बार छाला बनता है। अच्छा। बार बार छाला बनता है तो वो त्वचा इतनी थक चुकी है छाला बना बना के कि उसने अब अपना एक सफ़ेद बैरियर बना दिया। अच्छा। वो भी कैंसर बन जाता है। अच्छा। तो ट्रॉमेटिक अल्सर, ट्रॉमा के कारण कोई छाला, वो भी आगे जाके, बहुत अजीब बात है लेकिन कोई हैबिट ना भी हो, वो भी कैंसर बन सकता है मुंह का। अच्छा। तो मुंह का कैंसर के काफ़ी कारण है। तंबाकू, चूना, जर्दा, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, ये सब ओरल कैंसर के कारण होते हैं। वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं कुछ ऐसे जो ओरल कैंसर कर देते हैं। तो यूजुअली गांव पॉपुलेशन में, विलेज पॉपुलेशन में जब प्रॉपरली HPV वायरस की वैक्सीनेशन नहीं लगी होती, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो आपने सुना होगा कि औरतों को सर्वाइकल कैंसर बहुत होता है गाँव में, ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए अब गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स निकाल दी है कि पैप स्मीयर करते रहते हैं एज अ डेली रूटीन चेकअप, विलेज में जाके देखने के लिए कि सर्वाइकल कैंसर को हम कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं। तो वही जो कारण, जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइकल कैंसर करवाता है औरतों में, वही ऑर्गेनिज्म ओरल कैविटी में भी कैंसर कराता है। लेकिन हमारी सरकार में अभी तक ओरल कैविटी के लिए इतने कैंपेन्स नहीं करे हैं कि हम गाँव में बता पाएँ कि HPV की वैक्सीन इतनी ज़रूरी है कि वो ओरल कैंसर से भी बचाएगी और वो सर्वाइकल कैंसर से भी बचाएगी। ठीक है। तो देखिए, इस तरह की और भी बहुत सारी जानकारियां जो हैं हम आपको अपने हेल्थ वाले चैनल पर भी आगे देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक बेसिक सी बात हम बताना चाहेंगे कि कोई भी अगर आपको किसी भी तरह की जो है प्रॉब्लम आ रही है तो आप देर मत कीजिए, तुरंत जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर वो बीमारी बहुत बड़ा रूप ले ले तो फिर पछताना पड़ सकता है। मैम, एज यू आर BDS, तो BDS MDS, तो वो डेंटिस्ट्स का ही वो होती है सारी स्टडी। तो मुंह में तो दांत भी होते हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज, ये ओरल डिजीज़ और ये सब दांतों के, इससे ये किस तरह से फ़र्क है? करते हैं तो हम ओवरऑल पूरा डेंटिस्ट्री पढ़ते हैं। एज अ BDS हम जैसे MBBS प्रैक्टिस करते हैं एज अ जनरल फिजिशियंस, वैसे ही हम एज अ BDS जनरल डेंटिस्ट की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें हम दांतों का इलाज करते हैं मोस्ट कॉमनली, हमें जो सिखाया जाता है। अब जब हम MDS करते हैं उसमें हमारी 8 ब्रांचेज होती हैं, उसमें से एक ब्रांच होती है ओरल मेडिसिन की। ठीक है। तो वो ब्रांच का मैंने स्पेशलाइजेशन करा है। जब मैंने स्पेशलाइजेशन किया 3 साल का, उसमें मैंने दांत नहीं देखे। ठीक है। हम उसमें दांतों का बस डायग्नोसिस बता देते हैं कि हाँ इसको कैविटी हुई है, इस कैविटी के कारण इसको इन्फेक्शन हो गया है और ये मेडिकेशंस हैं, लेकिन आपको इसका आगे रूट कनाल कराना है या एक्सट्रैक्शन या फिलिंग, वो उसके स्पेशलिस्ट करेंगे। ठीक है।
हम नहीं करेंगे। हम मेनली ओरल म्यूकोसल लीजन से डील करेंगे, हम उनकी बायोप्सीज करेंगे, वो सब हमारा काम है। ठीक है, थैंक यू मैम। किसी भी फील्ड में आप जाइए, उसकी जो है स्पेशलाइजेशन करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी जाके कहीं ना कहीं एक जो है उसमें मास्टर आदमी बन सकता है। तो ये आप देख रहे हैं आज राजरत्न हॉस्पिटल से सीधी तस्वीरें हाले हरियाणा चैनल पर। जो कोई भी पहली बार हमारे इस फेसबुक पेज पर जुड़ा है या ये खबर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देख रहा है, दोनों प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक आपके फ़ोन के माध्यम से सीधा पहुँचती रहें। धन्यवाद।